ओम शांति। आज 31 तारीख के महावाक्य हैं। जिन महावाक्यों में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर शिक्षा दी है, और वो शिक्षा है बाप से ऑनेस्ट रहना। मैं ऐसा समझ रही थी कि हमको चेक करके देखना चाहिए कि मेरे में ऑनेस्टी का संस्कार है। हम आपस में इकट्ठे रहते हैं, हम ऑनेस्ट हैं। जिनके साथ दूरी है, उनसे हमारा बर्ताव बनता है। जिनके साथ अंग संग हर समय रहते हैं, वहाँ हमारा सही बर्ताव नहीं है। हम समझ सकते हैं ना, ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट माना ऑनेस्ट, वो स्वयं से, परिवार से, दूर वालों से, सबसे ऑनेस्ट होगा। ऐसा ऑनेस्ट ही बाबा के साथ ऑनेस्ट होकर चल सके। ऐसे ईमानदार बच्चे बाबा को चाहिए। चेक करना है मेरे अंदर ऑनेस्टी का संस्कार है। मीठे बच्चे 31 के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, कोई भी हो, क्या भी हो, दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। कई बार जो ऑनेस्ट नहीं होते वो दुख देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता चल रहा कि हमारी डिसऑनेस्टी से, हमारे इस प्रकार के व्यवहार से दूसरा खुश नहीं है। दूसरे प्राणी को हम दुख दे रहे हैं, वो दुखी हो रहा है। समझते हम सब ठीक है। बाबा कहते कदम कदम पर चेक करने की आवश्यकता। बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बस एक ही मत है जिस मत के आधार से मंजिल को पाले। चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपने कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती हैं, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अभी तक के पुरुषार्थ से अपने को चेक करो। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता ही नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफसी बनाकर जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है कि हम उस बाप के पास से जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। किस बाप के पास जा रहे हैं जो हमको मनुष्य से
देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वो है ही शिव बाबा, जिनको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो। तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वे हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सको। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, और वह भी जरूर कोई स्थापित करने वाला है। कोई तो होगा जिसने स्थापना की हो। नरक भी कोई स्थापन करता है। तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो, और इस समय ये दुख धाम। भले कितने भी करोड़पति हैं, पद्मपति हैं, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। कोई अमीर हो जाने से पतितपना नहीं चला जाता है। दुनिया तो पतित कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया है। भले कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वितरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, ये भी नहीं समझते कि विकारों में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने। ये आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकारों की दृष्टि जाती तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वो नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा दिन सारा मदार आंखों पर। आंखें ही धोखा देती हैं, आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। बाबा भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये रावण राज्य है। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं और कोई पिछाड़ी में हट गए हैं। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंचा पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं।
पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर हम दुख धाम में आए, अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं, कोई बात नहीं, मुंह बना लेंगे, बोलेंगे नहीं। अरे स्पष्ट कर दो ना, क्यों मुंह बनाया हुआ है, क्यों पीछे पीछे हटते हो। यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि दूसरे को दुख मिल रहा है लेकिन उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं, स्वयं भी दुखी हो रहे हैं। क्योंकि दूसरे को दुख देने वाला दुख देने से पहले स्वयं दुखी होता है, मन खोलता नहीं, गांठ बनाए रखता है। छोटी छोटी बातें बड़े प्यार से आपस में करके हल्के हो जाओ। अब ये टाइम आ चुका है, पता नहीं किस समय चले जाए, साफ आत्मा सुथरी आत्मा होकर तो जाए। कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया, बाप कहेंगे तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं, सब क्या कहेंगे। कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसा शब्द कहने वाला वह फिर ऐसे काम करता है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजिए, भले कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व ये भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, ये भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाबा तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस खिंच सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बता सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छा खुशबू निकाल रहा है। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंचा पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, पढ़ाओ किसी को। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई भी कर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स करेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। कई कहते हैं हमने क्या छुट्टी लेनी है, मैं तो किचन क्वीन हूँ, किचन सारे मेरे हाथ में। वो भी मान लीजिए बच्चे खड़े हैं, पति खड़ा है, आप तब तो नहीं खा रहे। जब वो इधर उधर हटते आप उठा के मुंह में डाल देते।
ये भी चोरी है। थोड़ा चेक करना चाहिए, हमने चोरी की। मन में ये आया कि इस समय कोई देख नहीं रहा, थोड़ा खा ली। बिगर छुट्टी के उठाया ना, यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाले के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर, किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं। परंतु पति तो अपने को कहते हैं, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वो समझते हम पावन, ये पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सात्युग में तो मलेच्छ होते ही नहीं है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी के हैं सब पवित्र तो पवित्र ही हैं सारे। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता भाव को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंचा पद पा नहीं सकोगे। किसको दुख देते, विकारों में जाते या बुरी दृष्टि रखते, तो ये भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखते हैं, क्रोध करते हैं, तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्होंने उस ईश्वर से हमें मिला दिया। बलिहारी उस सतगुरु की, जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता है। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। और तुम यहाँ आए हो ऐसा बनने के लिए। ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं, तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में ये भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया, आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भले धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है, ऑटोमेटिकली सब जमा होता है, परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह विमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा।
यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये बनने के लिए बाबा के पास आते हैं। बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं, आत्मा को समझाते हैं हम आत्मा है, और समझते हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? द्वैत भाव से देखते हैं क्या? परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चलेगा? स्वर्ग में इतने करोड़ होते ही नहीं। पहले मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना। याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अब ये ज्ञान मिल रहा है और तुम समझते हो कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़े कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए, ये प्रदर्शनी ना करो, निकलते तो नहीं है। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे, ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म कोई नहीं करो। ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चों को कि हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा
उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिखकर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बनकर रहना। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी। आंखें धोखा ना दे, इनकी संभाल करनी। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने। वरदान, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब इसका स्पष्टीकरण। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना है। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जो कहते हैं आपके परिवर्तन से पूरा विश्व परिवर्तित होगा। तो बाबा ने कहा जब हर संकल्प आपका श्रेष्ठ होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा। इसलिए हम श्रेष्ठ संकल्प केवल अपने लिए नहीं करते, सारे विश्व के कल्याण के लिए भी करते। कितना बड़ा ईश्वर की तरफ से वरदान और आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे आशीर्वाद का भागी इस वर्तमान समय के पुरुषार्थ में ही हम बन सकते हैं। तो चलो ऐसे प्यारे बाबा